डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इनफर्टिलिटी के विषय में, वांधता के विषय में। वांधता ऐसे दंपत्ति या ऐसे स्त्री पुरुष जो किसी कारण से संतानों को जन्म नहीं दे पाते हैं, उन्हें बांध और इस प्रक्रिया को वांधता के नाम से जानते हैं। तो वांधता के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार से टेक्नोलॉजी विकसित की गई, तकनीकी विकसित की गई है, जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में ATS या सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इसमें पुरुषों के वीर्य से स्पर्म की काउंटिंग की जाती है, इसकी संख्या देखी जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाता है कि स्पर्म एक्टिव है कि नहीं, और चेक किया जाता है कि ये फर्टिलाइजेशन के योग्य हैं कि नहीं। इस विधि में कई प्रकार से कई स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसे हम कृत्रिम वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म तथा ओवम का फ्यूजन कराया जाता है और इसे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां पर नए भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। इसके बाद है दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हम अगर हिंदी में कहें तो पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन के नाम से जानते हैं। इस तकनीक में जब स्त्री पुरुष के स्पर्म और ओवम का निषेचन नहीं हो पाता है, इसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में फ्यूजन या निषेचन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। इसे हम दूसरे शब्दों में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। इस तकनीकी में स्पर्म और ओवम का संयुग्मन कराया जाता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। और यह जाइगोट जब 8 सेल स्टेज में पहुंच जाता है तो इसे फैलोपियन नलिका में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में या नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और जहां पर भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। इसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं कि आर्टिफिशियली स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करा के निर्मित जाइगोट को फिर फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करना, यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक और नाम भी देते हैं, इसे हम देते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसे शॉर्ट में ZIFT के नाम से भी जानते हैं। ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को ही अगर हम फीमेल के फैलोपियन नलिका में स्थापित कर देते हैं या स्थानांतरित कर देते हैं, इस तकनीक को जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन विवो फर्टिलाइजेशन की तकनीकी होती है। इन विवो
इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन यह भी एक तकनीकी होती है। इसमें भी पुरुषों और महिलाओं के गैमीट को प्रयोगशाला वेल मॉडिफाइड लैब में संयुग्मित कराया जाता है और जब जायगोट का निर्माण हो जाता है तो जायगोट को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, ऐसे दंपत्ति जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है लेकिन एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है या इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है चौथा, वह है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम GIFT के नाम से जानते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यह भी तकनीक इसी से संबंधित है। ऐसे स्त्री पुरुष जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, इसमें हम स्पर्म और ओवम को प्रयोगशाला में फर्टिलाइज कराते हैं और जो जायगोट का निर्माण होता है उसे हम किसी अन्य फीमेल के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वहाँ पर जायगोट का डेवलपमेंट होता है और वहाँ पर फीटस का निर्माण होता है, मतलब संतान जो पलता है वह किसी और महिला के गर्भ में होता है। यही इन दोनों में अंतर है। इसमें सेम में होगा लेकिन इसमें मेल और फीमेल के परस्पर फ्यूजन से जो जायगोट का निर्माण होगा वह किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में पलेगा, तो इसे हम गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगला है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यह तकनीकी उन दंपत्तियों में की जाती है जहां पर स्पर्म का भी निर्माण होता है, ओवम का भी निर्माण होता है, लेकिन किसी कारण से स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट, मतलब उसको भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के यंत्र या कह सकते हैं इंजेक्शन के माध्यम से पुरुष के स्पर्म या गैमेट को सीधे ओवम में प्रविष्ट करा दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर स्पर्म का ओवम से फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और नए जायगोट, नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये है ऐसे दंपत्तियों के बारे में, ऐसे स्त्री पुरुष के बारे में जो किसी न किसी कारण से कैपेबल नहीं है, अक्षम है संतान उत्पत्ति करने के लिए, अर्थात बांध है या हम कह सकते हैं इनफर्टाइल। तो उन्हें हम इन विभिन्न तकनीकों की सहायता से हम उनमें नई संतानों को जन्म देते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें वीर्य को फीमेल के ओवम तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब प्रयोगशाला में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसे हम शॉर्ट में IVF के नाम से भी जानते हैं और प्रयोगशाला में ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसमें जो जाइगोट बनता है या एम्ब्रियो जो भी बनता है उसको हम फीमेल के फैलोपियन नलिका में
ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके द्वारा नए संतान का निर्माण होता है। जाइगोट को ट्रांसफ़र करना जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट में ZIFT भी कहते हैं। अगला है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो प्रयोगशाला में ही संपन्न होता है। अगला है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें गैमीट का तो परस्पर फ्यूजन कराया जाता है, मतलब निषेचन कराया जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ऐसी महिलाओं को सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर में जो बच्चा के गर्भ में जो बच्चा पलेगा या जो संतान उत्पन्न होगी, उसका जो जीनोम होगा या उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वह इस महिला के से नहीं मिलेंगे। वो जिस स्त्री पुरुष के ओवम तथा स्पर्म प्राप्त किया जाता है उसी का सेम जीनोम इनमें मिलता है। केवल यहाँ पर सरोगेट मदर में केवल बच्चा उसकी गर्भ में पलता है। अगला है इसमें गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें गैमीट का ट्रांसफर गैमीट को परस्पर फ्यूजन कराकर सरोगेट में हम डाल देते हैं, जिसमें नए संतान का निर्माण होता है। अगला है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस तकनीकी में यह तकनीकी उन दंपतियों में अपनाई जाती है जहां पर स्पर्म ओवम को फ्यूज नहीं कर पाता है, या हम कह सकते हैं उसको ओवम में पेनिट्रेट को भेद कर अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है। उसमें हम प्रयास करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को फीमेल के ओवम में पहुंचाते हैं, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और नए संतान का निर्माण होता है। धन्यवाद।